नमस्कार साथियों, मैं सतवीर सहरावत। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आयुर योगा एंड एक्यूप्रेशर में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हम अपने फेफड़ों को किस तरीके से साफ करें और उनकी मजबूती को बढ़ाएं। साथियों, फेफड़ों की मजबूती इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमारे फेफड़े मजबूत होंगे तो हमारे ब्लड के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन मिला पाएंगे, और जब अच्छी ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड हमारे तमाम बॉडी के पार्ट्सों को मिलेगा तो हमारी बॉडी एकदम से तंदुरुस्त रहेगी, क्योंकि तमाम बॉडी पार्ट्स हमारे अच्छा काम करेंगे और हमारा शरीर एकदम से स्वस्थ होता हुआ नज़र आएगा। वैसे तो साथियों, फेफड़ों के अंदर बहुत ताकत होती है, इतनी क्षमता उनकी होती है कि वो अपने आप को शुद्ध कर सकें, साफ कर सकें अपने आप की खुद की, और अपने आप को मजबूत कर सकें। लेकिन जब तक हमारे शरीर का साथ उनको नहीं मिलता है तब तक वो लंग्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं, फेफड़े अकेले अपने आप में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने कुछ इस प्रकार की क्रियाएं तैयार की हैं, छोटी छोटी क्रियाएं और हस्त मुद्राएं हम करेंगे तो हमारे फेफड़े एकदम से मजबूत हो जाएंगे। तो चलिए आइए जानते हैं उन फेफड़ों को किस तरह से मजबूत किया जाएगा। तो साथियों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड बनने वाली है। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा तो वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इससे आपसे कुछ ना कुछ जानकारी छूट जाएगी और उसका आप पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो इसलिए आप इसको स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। और साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की और क्रियाएं आपको आगे और भी मिलती रहें और नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो चलिए जानते हैं उन क्रियाओं के बारे में। सबसे पहली क्रिया हम जिसकी बात करते हैं वो है प्राण मुद्रा। जी हाँ साथियों, प्राण मुद्रा किस तरीके से बनाई जाती है, देखिए ये है उसका तरीका। अनामिका और कनिष्का उंगली को इस तरीके से आपस में मिलाएंगे, दोनों को अंगूठे के पोर के साथ आपस में मिला देंगे, और बाकी दोनों बची हुई मध्यमा और तर्जनी उंगली को सीधी करके और इस तरीके से बैठ जाएंगे अपने घुटनों के ऊपर रख करके। आप चाहे कुर्सी पे बैठ के करें, सोफे पे बैठ के कर लें, बिस्तर पे बैठ के कर लें, आसन लगा के, जो भी आपको सहूलियत लगती है वैसे आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़्यादा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, विचार करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इसको डीप ब्रीदिंग के साथ करेंगे। इस तरीके से इसका अभ्यास आप 15 मिनट डेली अगर कर लेते हैं तो आपके फेफड़ों की मजबूती बढ़ेगी, क्योंकि ये जो क्रिया है, ये जो हस्त मुद्रा है, इसको प्राण मुद्रा बोलते हैं। ये प्राण मुद्रा हमारे मूलाधार चक्र को सक्रिय कर देती है, जिससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, और मजबूत होने की वजह से फेफड़े की जो भी रिलेटेड कोई बीमारी है वो हमारे को नहीं लगती है। सांस की साइड की कोई बीमारी है वो हमारे को नहीं लगेगी। तो ये होगी हमारी पहली क्रिया। उसके बाद में हम बात करते हैं अगली क्रिया की। अगली मुद्रा है हमारी शिवलिंग मुद्रा। देखिए इस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे हाथ को करेंगे, उसके बाद में दूसरे हाथ की तर्जनी उंगली को और अंगूठे को इस तरह से मिलाएंगे और इस तरीके से फिट करेंगे हाथों को, और ये देखिए इस तरीके से उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अंगूठा खड़ा रहेगा, ये ऐसे रहेगी, ये पोजीशन बनती है, इसको शिवलिंग मुद्रा बोलते हैं। शिवलिंग मुद्रा के फायदे ये हैं कि ये आपके शरीर में अगर मलगम ज़्यादा बनता है तो उस मलगम को फेफड़ों के अंदर नहीं जाने देती है। इसका अभ्यास अगर आप डेली करोगे तो मलगम आपका बनना बंद हो जाएगा, और जो कुछ बनेगा वो फेफड़ों के अंदर नहीं जाएगा, बाहर से बाहर ही आपका निकलता रहेगा। इस मुद्रा से दूसरा फायदा ये होता है कि हमारे जो ब्लड संचार है उसको भी ये ठीक करती है, जिससे बीपी वगैरह की समस्या किसी को है तो वो भी हमारी दूर हो जाती है। इसका हाँ, ये और ध्यान रखेंगे कि ये जो शिवलिंग मुद्रा है दोनों ही हाथों से बनाई जाती है। पहले हमने इस हाथ को खड़ा किया था अंगूठा, अभी हम इस हाथ को इस तरह से खड़ा करेंगे, इस हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगूठे को लगा करके इस तरीके से डालेंगे, और ये हमारी दूसरे हाथ से बन जाएगी। दोनों ही हाथों से अगर आप 10-10 मिनट कर लेते हो इसका अभ्यास तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं शंख मुद्रा की। जी हाँ साथियों, शंख मुद्रा भी इसके अंदर बहुत फायदेमंद है। पहले उसका आपको तरीका बता देता हूँ। इस तरीके से दोनों हाथों को करेंगे, एक हाथ को नीचे से इस तरह से क्रॉस कर देंगे, ये अंगूठा हथेली पे लग गया, इसको उंगलियों से बंद कर लेंगे, और दूसरे हाथ की तर्जनी उंगलियों को ला करके इसके साथ मिला देंगे, और बाकी उंगलियों को एक साथ ऐसे मिला करके बैठ जाएंगे।
इसी प्रकार से ये भी शंख मुद्रा भी दोनों हाथों से अलग अलग तरीके से की जाती है। इस तरीके से दूसरे हाथ से करेंगे, देख लीजिए। दोनों हाथों से इसको भी 10-10 मिनट आप कर लेते हो तो ये आपकी श्वसन प्रणाली को पूरी को मजबूत कर देगी, साइनस की दिक्कत को ख़त्म कर देगी। क्योंकि साइनस की दिक्कत जब होती है तो वो फेफड़ों तक उसका असर आता है, गंदगी उसकी जाकर के फेफड़ों तक जम जाती है। तो उसको जो है बचाने के लिए आप ये शंख मुद्रा करेंगे, साइनस की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी श्वसन प्रणाली तंदुरुस्त हो जाएगी, जिससे आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। तो ये भी मुद्रा आपको 10 मिनट कम से कम इसका अभ्यास रोजाना डीप ब्रीदिंग के साथ करना है। ये हो गई हमारी शंख मुद्रा। इसके साथ आपको एक और मुद्रा बताता हूँ जिसका नाम है अपान वायु मुद्रा। जी हाँ साथियों, अपान वायु मुद्रा किस तरीके से की जाती है, देखिए। इस तरीके से इसको उंगली को यहाँ लगाएंगे, तर्जनी को अंगूठे की जड़ में, और बाकी जो दूसरी मध्यमा और अनामिका उंगली को अंगूठे के पोर के साथ मिलाएंगे, और जो कनिष्क उंगली है, सबसे छोटी लिटिल फिंगर जिसको बोलते हैं, वो सीधी रहेगी और इस तरीके से करके बैठ जाएंगे। इसके साथ में भी आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। 10 से 15 मिनट इसका डेली अभ्यास दोनों टाइम करेंगे तो आपको जो मलगम बनने की समस्या है शरीर के अंदर वो आपकी ख़त्म हो जाएगी और ये आपके फेफड़ों को ऊर्जान्वित करेगा। फेफड़ों के अंदर जो गंदगी जमी होती है उसको बाहर निकालने में ये मदद करेगी, और जो गंदी हवा या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जैसे गंदी चीज़ें जो हमारे फेफड़ों के अंदर रुकी पड़ी हैं, गंदी गैसें जो हमारी रुकी पड़ी हैं, वो सब इससे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। इसको बोलते हैं अपान वायु मुद्रा। तो साथियों, ये थी हमारी वो छोटी छोटी मुद्राएं, हस्त मुद्राएं जिनको हम बोलते हैं। ये मुद्राएं बहुत ही कारगर होती है क्योंकि ये जितने भी योग आसन हैं उन सभी का विकसित प्रारूप है। ये हमारे शरीर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। ये हमारी नस नाड़ियों के ऊपर काम करती है, जिससे हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इनका, और इंस्टेंट रिलीफ इनसे मिलना शुरू हो जाती है। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करूँगा, इन मुद्राओं के जरिए आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करें। और ये आज की जो जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि और भी किसी को इसका फ़ायदा मिल सके। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार।